अभी मैं फतेहपुर सीकरी में मुकेश शर्मा जी के पास हूँ। शर्मा जी, अगर मैं बात करूँ तो फतेहपुर सीकरी में या फतेहपुर सीकरी से लगते हुए करावली क्षेत्र में जी आलू की खुदाई मैं समझता हूँ 10, 12, 15 दिन की मुश्किल से रह गई होगी। जी। तो ऐसे में आलू के किसानों के लिए आपके पास क्या है कि वो आलू की खुदाई के तुरंत बाद अपने खेतों में लगा सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं? आलू के बाद जो है तरबूजा है, खरबूजा है, दोनों फसलें आलू वाले जो बड़े किसान हैं वो ज़्यादातर तरबूजा और खरबूजा लगाना पसंद करते हैं। हाँ। जो लोग जो है 10-15 मार्च तक हाइब्रिड लगा लेते हैं जो है आइस बॉक्स वगैरह तरबूजे में, तो वो तो ठीक है नहीं, लेकिन उसके बाद फिर ओपी लगाना पड़ता है क्योंकि उधर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो जो है फल नहीं आता उसका ढंग से। अच्छा, हाइब्रिड और ओपी का थोड़ा मुझे समझा दीजिए जरा, क्या है? हाइब्रिड में क्या होता है, फल ज़्यादा आता है, थोड़ा टाइम जो है फल की ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे ये आइस बॉक्स जैसा मजबूत होता है दूर दराज की मंडी ले जाने के लिए। अच्छा। और उसका ना कोई उसमें जो टूटने का या फटने का कोई डर नहीं रहता। देसी जो है अपने यहाँ जो ओपी वेराइटियां, रिसर्च वेराइटियां करते हैं, ये जो है लंबी दूर दराज की मंडी नहीं कर सकती। अच्छा। और वो लोकल में ही बिक सकता है। और ये टेम्परेचर में जो है वो ओपी रिसर्च वेराइटियां वो ही आती हैं। और हाइब्रिड में का जो है टेम्परेचर के मामले में फिर हाइब्रिड फेल हो जाएगा, चूंकि वो टेढ़ा बेड़ा हो जाता है या फिर फल आना बंद हो जाएगा उसका, जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है उसका। ऐसे इसी तरीके से खरबूजे का है, खरबूजा भी हाइब्रिड है जो है वो 10-15 मार्च तक लास्ट लगा लेता है आदमी तो उसमें खरबूजा बन जाता है, नहीं तो फिर उसके बाद खरबूजा बनना बंद हो जाता है। और आलू वाला जो किसान है वो ज्यादातर दो ही चीज पसंद करता है, खरबूजा और तरबूज, और तीसरे नंबर पर करता है तो वो खीरा। अच्छा। थोड़ा खीरा पे भी वो ध्यान देता है, और खीरा भी जो है एक अच्छी फसल है और अच्छा जो है माल निकलता है और पत्थर बोझ होता है, उसमें वेट भी ज्यादा आता है। खीरे का टाइम क्या रहता है? खीरे की स्विंग भी लोग तो लगाने के लिए जो तो आपका जो है फरवरी से लगाना शुरू कर देते हैं। 1 फरवरी के आसपास भी खरबूजा वो खीरा लग जाता है। लेकिन ओपी तो अभी लगेगा महीने 2 महीने, अभी मार्च अप्रैल तक लगता है ओपी, तो ओपी में कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसी। हाइब्रिड जो है 10-15 मार्च तक ही हाइब्रिड लग पाता है। मुख्यतः आप जो भी वैरायटी सुझाएं या जो भी चीज बताएं तो आलू के किसानों को ध्यान में रखते हुए जरा आप सुझाइएगा, आलू क्योंकि जो आलू के किसान नहीं है तो वो तो मेरे हिसाब से ज्यादातर फरवरी लास्ट तक और मार्च के स्टार्ट में लगा चुके होते हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट जो है खरबूजे की जो वैरायटी आती है वो शनग्रो की आती है, जो है मधुरस। अच्छा। वो अच्छी वैरायटी है खरबूजे में, रिसर्च में वो सबसे बेस्ट लगी है मेरे को, मेरे हिसाब से। आती तो सारी कंपनियों की है, और भी मैंने कुछ देखे होंगे कुछ नहीं देखे हैं, तो ऐसा भी नहीं कह सकता कि उनकी खराब है बेचारों की। नहीं, जो आपके पास उपलब्धता हो मैं ज्यादातर जो है उसके लिए रिकमेंडेशन करूंगा, वो मैंने सनग्रो का लगा करके देखा है। सनग्रो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक साइज का फल थोड़ा बड़ा आता है, अच्छा फल आता है, और मिठास और वो भी अच्छी रहती है, सड़ने अड़ने की भी वो समस्या जो है कम लगती है अपने पास में। हाँ, दिखाएंगे। अच्छा, ये सनग्रो का है। जी जी। क्या कीमत क्या रहती है इसकी? इसके आज की डेट में कॉस्ट मान करके चलिए 18 से 2000 रुपए किलो के बीच में रहती है। किलो अपने यहाँ तो पक्के बीघे हैं आपके यहाँ, तो क्या रेट? 1 एकड़ में 500 ग्राम बीज लगता है। 1 एकड़ में मतलब पौने 2 बीघा के लिए? जी जी। 500 ग्राम बीज लगता है। पैदावार वगैरह क्या कैसी निकल आती है? पैदावार भी बहुत अच्छी निकलती है। वैसे तो क्लाइमेट और मौसम डिपेंड करता है, लेकिन पैदावार बहुत ही अच्छी आती है। मैंने कई लोगों के यहाँ देखा है, जाकर के विजिट भी करके देखा है, तो वास्तविक बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप बता रहे हो साइज एक जैसा रहता है, मिठास वगैरह रहती है, तो ये सारी चीजें बढ़िया रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तरबूजा की कौन सी वैरायटी है आपके पास? तरबूजा अपने यहाँ तो जो है ज्यादातर हाइब्रिड में तो आइस बॉक्स लगता है, लेकिन वो हाइब्रिड का तो समय निकल जाता है आलू वाले किसान के हाथों से, तो फिर तो वो पी काला वाला लगाते हैं। तो उसमें कई कंपनियों का, एक ग्रो का भी आता है, उज्ज्वला का भी आता है, सन ग्रो का भी है, सारी कंपनियां देती हैं वो तो रिसर्च में, और सबके एक जैसे ही रहते हैं, कोई 19 कोई 20, ऐसा कोई खास फर्क नहीं आता उसमें, लेकिन जो है इन कंपनियों के ठीक ही ठाक है। अच्छा, खरबूजे का जो आप बता रहे हो मुझे, तो जैसे अभी मान लो 15 तारीख के बाद में लगाया ये, तो कब तक फल मिल जाएगा इसका? इसका जो है जेठ के महीने में अच्छे खासे जो है जून में क्लियर हो जाएगा, जून तक साफ हो जाएगा। बिल्कुल साफ, मतलब जून के स्टार्टिंग में मिलना शुरू हो जाएगा। मिलना शुरू 20-25 दिन तक वो चलेगा। बिल्कुल। और ये तरबूजा? वैसे ही तरबूजा है, तरबूजे का भी कोई टाइम है, सेम टाइम है दोनों का। और खीरे का और जरा बता दीजिएगा। खीरा जो है इस समय जो लगाते हैं हम लोग, तो वो जो है आपके 2 महीने फसल आराम से अच्छी खासी चलती है, ज्यादा लंबा तो नहीं खिंचता,
खीरा, लेकिन 2 महीने खूब चलती है अच्छी खासी। तो खीरे की कीमत क्या रहती है बीज की? खीरे की कीमत कॉस्ट मान करके चलिए 18 से 2000 रुपए रहती है। ओपी में हाइब्रिड में तो 20, 25, 30 के बीच में रहता है। क्या किस हिसाब से डलता है बीघे के हिसाब? वही 1 एकड़ में 500 ग्राम बीज डलता है खीरे का। तरबूजे का? तरबूजे का भी 500 ग्राम ही डलता है। 500 ग्राम ही डलता है। 500 ग्राम ही डलता है खरबूजा, तरबूजा, खीरा। खीरे में तो मच्छर की भी समस्या रहती होगी? नहीं, खीरे में हाँ एक समस्या आती है। खीरे में लेट ब्लाइट का भी प्रकोप रहता है। ब्लाइट आती है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि स्प्रे टाइम टाइम से करना। जब कुछ समय बनता है मौसम ऐसा कि लेट ब्लाइट आए? बिल्कुल बनता है साहब। अच्छा। खीरे में तो हल्का सा बादल हुआ और उसी दिन जो है लेट ब्लाइट के तैयारी हो जाती है। तो लोग, जो लोग एक्टिव रहते हैं वो तो कर लेते हैं, पहले से इंतजाम करके जानते हैं। जो नहीं जानते तो उनकी फसल खराब हो जाती है, तब लगा पाते हैं वो। और खरबूजे और तरबूजे में तो समस्या रहती नहीं इनमें कोई खास समस्या नहीं रहती है। खरबूजे और तरबूजे में ऐसी कोई बात नहीं बन पाती। अच्छा, आपने बीच में कहा था कि खरबूजा सड़ता भी नहीं है, ये सनग्रो का? सनग्रो का बहुत कम चांस है इनके सड़ने के। अन्य वैरायटियों में या दूसरी वैरायटियों में समस्या आती है सड़ने की? कुछ समस्या कुछ वैरायटियों में कुछ ज्यादा आती है, कुछ वैरायटियों में ज्यादा आती है। कुछ इस टाइप की भी वैरायटियां आती हैं जो है अंदर से हरा निकलता है। हाँ, उसका नाम भी हरा मधु रहता है। मिठास तो रहता है उसमें, लेकिन देखने में थोड़ा सा अजीबोगरीब सा लगता है। कि उसमें क्या है कि कोई बोतल टाइप का हो जाता है, कोई साला लट्टू टाइप का बन जाता है, कोई किस टाइप का, कोई किस टाइप का। तो इस तरीके से उसमें थोड़ी सी समस्या। ये जो जैसे लाल गूदा रहता है उस तरह लाल गूदे का रहता है ये लाल गूदा। और सनग्रो के में सबसे बड़ी खासियत ये एक सारे एक जैसा ही निकलता है इसमें। अच्छा, गोली रहता है? गोली साज आता है इसका, कोई साज वाज गड़बड़ नहीं मिलता। और अन्य वैरायटी अन्य कंपनियों के में भी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन हरा मधु वगैरह में वो कुछ ज्यादा रहता है उनका। अच्छा, जो सड़न की समस्या रहती है खरबूजे में, तो उसके लिए किसान को क्या करना चाहिए? किसान को पहले से जो है फंजीसाइड लगा करके रखना चाहिए। अच्छा। क्लाइमेट मौसम को देखते हुए पानी ही जो है नाली नाली में ही लगना चाहिए खरबूजे में। और वैसे खरबूजा जब छट जाता है, बड़ा साइज का थोड़ा सा होता जाता है, जैसे गेंद से आकार बड़ा हो रहा है खरबूजे का, फिर उसके बाद पानी नहीं लगता इसमें। फिर पानी नहीं लगता है इसमें। तो पानी लगा देंगे तो इसका मिठास चला जाएगा। या बरसात हो जाती है, आंधी हो जाती है, तो इसमें भी मिठास इसका चला जाता है। ये तो जितना तपेगा, गर्मी जितनी ज्यादा पड़ेगी, उतना ही ज्यादा मिठास और अच्छा फल बन करके तैयार होता है। तो आलू को किसान भाइयों, अगर आप चाहते हो खरबूजा करना, तो आप शर्मा जी जो द्वारा सुझाए गए बीजों को कर सकते हो। और फतेहपुर सीकरी मंडी के ठीक बगल में इनकी दुकान है। अगर आप यहाँ आसपास से हो तो यहाँ से आके इनसे ले सकते हो, या अपने पास में जो भी दुकान है वहाँ से भी ये सनग्रो का खरबूजा और तरबूजा खीरा ले सकते हो आप।